नमस्कार फ्रेंड, जेपी राम, फाइनेंशियल जानकार, बिजनेस और कंपनी मामलों की जानकार। मैं आज आप सभी को बताने के लिए मैं आया हूँ कि वित्तीय जानकारी क्या है। बहुत सारे लोगों को वित्तीय जानकारी का कुछ आता पता नहीं होता है और जिसकी वजह से वो पैसा होते हुए भी विफल होते हैं। मैं आज जिस टॉपिक पे फोकस करने के लिए हम आए हैं वह टॉपिक सेविंग सेविंग पे टॉपिक फोकस करने के लिए आए हैं। सेविंग के ऊपर जानकारी, जिसे अंग्रेजी हिंदी में बचत कहते हैं। बचत करने के तरीके कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा आता है लेकिन बचत करना नहीं जानते हैं। बचत करने के तरीके उनके पास बिल्कुल नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि बचत करने के तौर तरीके क्या हैं। दोस्तों, पैसा सभी के पास आता है और पैसे का जो मैनेजमेंट होता है वो किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि जो पैसा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है आदमी को, और नॉलेज ना होने के कारण आदमी विफल रह जाता है। तो उन्हीं सब नॉलेजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आप सभी को कि सेविंग कैसे किया जाता है। तो पहले जान लीजिए कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं, जितना पैसा कमाते हैं आप उतने में चाहेंगे तो सेविंग किया जा सकता है। बड़ा अमाउंट की अगर सैलरी आपकी है तो बड़े अमाउंट का सेविंग हो सकता है। छोटे अमाउंट की जो सैलरी होगी तो छोटे अमाउंट की सेविंग की जा सकती है। तो बचत करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ कठोर आपको तरीके अपनाने होंगे। विगत कठोर तरीके अपनाने के एवज में आप चाहें तो तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो तरीके हैं कि सबसे पहले आप जब भी यदि कोई सेविंग के बारे में सोचना है या काम करना है, सेविंग करना है, तो उससे पहले आपको अपने पैसे का एक बजट तैयार करना होगा। बगैर बजट तैयार किए चाहे कि ये हो जाए तो असंभव है। तो सबसे पहले आपको बजट तैयार करना पड़ेगा कि मेरा पैसा इतना है तो इसमें कितना सेविंग करेंगे, कितना खर्च करेंगे या कितना अन्य वर्क में जो कि यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो बजट बनाने का काम है, बजट बनाना पड़ेगा। बजट का कम से कम 20% आपको सेविंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि 20% पैसा अगर मान लीजिए 10,000 आप कमाते हैं तो उसमें का मात्र 2,000 रुपया, मात्र 2,000 आप सेविंग के लिए करना पड़ेगा। लेकिन 2,000 होगा कैसे? 2,000 होगा कि आप दिमाग में रखिए कि 2,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करने। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए 2,000 रुपये का जो व्यवस्था है वो पहले करना पड़ेगा। अब 2,000 रुपया आपने जमा कर दिया हर महीने, उसके बाद भी कार्य हैं। घर खर्च के जो काम होते हैं उसमें कम से कम आप जितना पैसा होगा उसमें 50% आप अपने खर्चों के लिए रखेंगे, क्योंकि घर खर्च भी चलाना है। 50% पैसा में ही आपको चलाना है। लोग कहते हैं कि इतना कमा लेता हूँ कि गुजर बसर हो जाता है मेरा। तो जब आप 10,000 कमा रहे हैं तब भी गुजर होगा, 20,000 कमाएंगे तब भी गुजर होगा। तो उसमें आपको एक अपना रूल बनाना है कि जिसके हिसाब से वो हो जाए। अगर करना चाहेंगे तो, नहीं तो लाखों आप कमाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो 2,000 रुपये पर महीने कीजिए कम से कम, अगर 10,000 कमाते हैं तो। और 50% जो पैसा आप रखे हैं वो आप अपने खर्च के लिए, 50% जो पैसा बच रहा है उसमें से आप 2,000 रुपया सेविंग में कर दे रहे हैं, बचा 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपये में से कम 3,000 में से कम आपको इमरजेंसी फंड में लगाना चाहिए। अब कहेंगे इमरजेंसी फंड क्या है? आप इमरजेंसी फंड जो है कि अगर आप आज नौकरी कर रहे हैं या कमा रहे हैं, प्राइवेट में धंधा कर रहे हैं, अचानक कोई आपके पास विपत्ति आपत्ति आ जाए या आपको जॉब छूट जाए कुछ दिनों के लिए, तो अगले 6 महीने के लिए आपको पैसा इकट्ठा करके रखना चाहिए कि ताकि अगर उस तरह की स्थिति आती है तो हम झेल लेंगे।
उसको पार कर लेंगे। तो आप इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड के बाद जो होता है, जो सेविंग हो रही है वो ऑटोमेटिकली व्यवस्था बनाइए, जो खाते से बनाइए, चाहे म्यूचुअल फंड में डालिए, एसआईपी में डालिए, या बैंक या पोस्ट ऑफिस, जो भी जहाँ भी हो सेविंग कर सकते हैं, कि ताकि मंथली जो कि ऑटोमेटिक पैसा आपका कट जाए, अकाउंट में डाल के रखें। तीसरा मैटर है अनावश्यक खर्च। कोई भी खर्च है जो लीगल खर्च कीजिए, आवश्यक खर्च, जैसे मान लीजिए आपकी आवश्यकता है कि हमें बच्चों की फीस देनी है या कहीं ट्रेवल करना है जहाँ एकदम अति ज़रूरी है, तो आवश्यक खर्च हो गया। तो आवश्यक खर्च में जो भी पैसा है इन्वेस्ट कीजिए, अनावश्यक जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, उससे आपका खर्च बढ़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अनावश्यक खर्च से बचें। और एक फार्मूला होता है 30-20-50, उस फार्मूले को अपनाएं। 30-20-50 का फार्मूला क्या है? 30-20-50 का फार्मूला यह है, वो कहता है कि 20% आपकी जो अमाउंट है उसका 20% सेविंग में करें, जो 30% पैसा बचा हुआ है उसमें आप इमरजेंसी फंड में डाल दें या अन्य कुछ ज़रूरी काम है उस तरह से कर लें। तो दोस्तों इस तरह का आप रोटेशन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। कहावत एक है कि गरीबी वह बीमारी है जो एक अभिशाप की तरह है। गरीबी वह बीमारी है जो एक अभिशाप की तरह है। गरीब आदमी अगर किसी के बगल में खड़ा होता है, किसी अमीर आदमी के पास, तो सोचता है कि हमारे बगल में यह गरीब आदमी खड़ा ही ना हो। इस तरह की मानसिकता है। गरीब को देख करके आते हुए आदमी सामने से रास्ता बदल देते, कहीं हमसे पैसा न मांगने लगे, इस तरह की सोच होती है। तो दोस्त एक मिनिमम अमाउंट में आप चाहेंगे तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पैसा जो होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वो सेविंग के जरिए बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। और सेविंग के लिए जो बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट का जो रूप खड़ा करना है, जो पहाड़ खड़ा करना है, उसके लिए पैसा मायने बहुत कम रखता है। समय जो कि बहुत मायने रखता है। यदि मान लीजिए आपको 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख का रकम भविष्य में लगता है, बच्चों को पढ़ाना है या शादी विवाह वगैरह करना है, तो लगेगा। तो उसके लिए एक बड़ा अमाउंट करने के लिए आपको एक टारगेट अचीव करना पड़ेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल के लिए आप सिस्टम को चलाते रहेंगे। और जो कंपाउंडिंग का खेला है ना, ज़्यादा जितना समय देंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप किसी बैंक में पैसा लगाते हैं 1 साल के लिए, तो पैसा कितना होगा? इंटरेस्ट रेट मान के चलिए 5 से 6% है इंटरेस्ट रेट, तो आपका बहुत मामूली सा ब्याज बनेगा। ब्याज कुछ समझ लीजिए कि नहीं बनता है। वही पैसा आप 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा जानते हैं कितना बन जाएगा? वो करोड़ों को पार कर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा पैसा या अमाउंट कितना है ये मायने बहुत कम रखते हैं, लेकिन समय मायने बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप कितना समय दे सकते हैं,
2000 की SIP यदि आप कर लेते हैं, मात्र 2000 की SIP आप कर लेते हैं, तो 30 सालों में जानते हैं कितना हो जाएगा? लगभग करोड़ रुपया के आसपास हो जाएगा। कंपाउंडिंग का खेला है। तो दोस्तों, आज ये पहला जो वीडियो हम डाले हैं सेविंग के ऊपर, आज की बचत कल की मुस्कान। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा था, LIC मत करना, LIC बिल्कुल मत करना। आपको एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो कोई भी इमरजेंसी यदि आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो उस परिस्थिति में आपको हेल्थ कवर करेगी। बीमारी, जानते हैं कि यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अचानक कोई बड़ी बीमारी की गिरफ्त में आ गए, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, और हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर आपको उस बीमारी, उस समस्या से आर्थिक मदद मिल जाएगी, जिससे आप बच सकते हैं, आर्थिक नुकसान होने से बच सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपने घर में एक कठोर डिसिप्लिन बनाइए, और यह डिसिप्लिन पूरे फैमिली के अंदर होने चाहिए। ये जो डिसिप्लिन है वो पूरे फैमिली के अंदर होना चाहिए कि सारे लोग इस पर सोचें, और उसको सोचने के बाद जो कि वह व्यवस्था बनाएं कि हमें इस तरह से अपने परिवार को रखना है और उतने खर्च में ही जीना है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट या सेविंग करने जा रहे हैं, तो सेविंग के लिए जो रूल बनाया गया है सबको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम घर के मालिक हैं, अगर हम करते हैं और हमारी बीवी जो है उल्टा पुल्टा सेविंग करती है, या हमारे बच्चे जो कि बेफिजूल खर्ची पर लगे हुए हैं, तो मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। तो सेविंग के लिए कठोर रूल बनाने होंगे आप अपने घर में, और नियमित ढंग से, यानी सबसे पहले सेविंग का पैसा जो भी किए हैं 2000, 3000, 4000, सेविंग का पैसा पहले जाना चाहिए। उसके बाद काम, अगर सेविंग के लिए अचानक किसी कारणवश पैसा अगर नहीं जुट पाता है, तो आप कहीं ना कहीं से कर्ज ले लीजिए, लेकिन सेविंग मत रोकिए, क्योंकि वही आपकी भविष्य के लिए सबसे बड़ा कर्णधार है। और सेविंग रहेगी तो आपका फ्यूचर जो होगा एक उज्जवल भविष्य होगा। और उस उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि हमारी बात जहाँ तक समझ में आए और आप लोग सफल हो जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि जो हमारा जो वीडियो बनाना है यह सार्थक हो गया। इसी के साथ हम इस अपने वीडियो को विराम देते हैं, और हम कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।